नरेंद्र एक बहुत ही दुष्ट इंसान रहता है। वो अपने पिता का दिया हुआ शहर में मकान में अपने परिवारों के साथ रहा करता है और उसी घर में वो किराए भी दिया करता है। उसका आय का साधन किराया ही होता है। वो बहुत ही कंजूस और आलसी किस्म का इंसान रहता है। वो जितना हो सके पैसे को अपने किराएदारों से लूटा करता है। कंजूस नरेंद्र की 3 बेटियां होती है। पिंकी यानी बड़ी बेटी कहती है, पापा स्कूल खुलने वाला है, ड्रेस लेना पड़ेगा। तब नरेंद्र कहता है, अरे इसकी क्या ज़रूरत है, जो है उसी को पहनो। पिंकी कहती है, पापा वो तो पिछली कक्षा का है, इस कक्षा का ड्रेस नया है, अलग है। तब नरेंद्र कहता है, तुम्हें जो बोला है वो करो, जाकर पुराना ड्रेस ही पहनकर जाओ और स्कूल में कोई कुछ बोले तो कहना तुम्हारा बाप गरीब है। बेचारी पिंकी का सब स्कूल में मजाक उड़ाने लगते हैं। नरेंद्र अपने तीनों बेटियों को एक दूसरे का कपड़ा पहनने को कहता है। वो नई कपड़ा नहीं खरीद के देता। जब उसके बच्चे बाहर खाने को जिद करते हैं तब वे कहता है कि बाहर खाना हानिकारक होता है, जाओ घर में जो पड़ा है उसे खाओ। नरेंद्र ना ही बाहर का खाना खिलाता है और न ही किराए का पैसा किसी को भी देता है। वह दिन भर उसे पीने में उड़ाता है, बाहर जाकर खाना खाना पीना और बस यही करता है। नरेंद्र जैसे ही सुबह होता है सारे किराएदारों के घर में कमरों में जाकर लाइट और पंखा सब कुछ बंद करवा देता है और शाम के समय कहता है, मोमबत्तियों का प्रयोग किया करो। वो अपने किराएदारों पर अजीब अजीब तरीकों का प्रयोग करता है। सब लोग अपना घर गांव छोड़कर शहर में काम के लिए आते हैं। उसका फायदा नरेंद्र आसानी से उठाता है। नरेंद्र पीने का पानी से लेकर बिजली और अन्य चीज़ों में इतनी रोक टोक किया करता है, उससे सभी किराएदार बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, पर सबकी अपनी मजबूरी होती है, इस वजह से सब उसको झेलते हैं। एक दिन की बात है, सोनल के 2 छोटे बच्चे होते हैं। दोनों अचानक बीमार पड़ जाते हैं। सोनल बहुत ही परेशान हो जाती है और अपने पति को फ़ोन करके बताती है। उसका पति दवाई लेकर घर पहुंचता है और कहता है कि बच्चे अगर शाम तक ठीक ना हो तो डॉक्टर को घर पर ही बुला लेना। सोनल के बच्चों का तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगता है। वो डॉक्टर को घर पर ही बुला लेती है। तभी नरेंद्र अपने कमरे से डॉक्टर को आते देख कहता है, यहाँ आने का फीस लगता है। मेरे किराएदार यहाँ पैसे देकर रहते हैं, तो यहाँ उन लोगों से जो भी मिलने आता है उन लोगों को भी किराया देना पड़ता है। सोनल ऊपर वाले छत से आवाज़ लगाती है, डॉक्टर साहब आप ऊपर आ जाइए, उसको पैसा मैं दे दूंगी। तब नरेंद्र उस डॉक्टर को ऊपर जाने को कहता है। डॉक्टर कहता है, दोनों बच्चा गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हुए हैं, जल्द ही इसे अस्पताल में भर्ती करो। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद सोनल नरेंद्र को पैसा देकर आती है और तुरंत अपने पति को ये सब फ़ोन पर बताती है। उसका पति तुरंत ही घर आते हैं और दोनों बच्चे को अस्पताल लेकर जाते हैं। सोनल का पति जाते वक्त नरेंद्र से कहता है, तेरी ही वजह से मेरे बच्चे बीमार पड़े हैं, चल तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। तब नरेंद्र कहता है, अरे जा जा, तू क्या देखेगा मुझे, तेरे बच्चे बाहर खाना खाने की वजह से बीमार पड़े हैं, मुझे मत सिखा। कुछ दिनों बाद दोनों बच्चों को सोनल घर वापस लेकर आती है। दोनों बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक 2 दिन बाद सोनल का तबीयत भी खराब हो जाता है। उसे देखने भी वही डॉक्टर घर आता है और कहता है, मैं पहले ही बोला था ये सब गंदा पानी पीने की वजह से हुआ है, पानी साफ पिया करो। उसके बाद सोनल भी कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती हो जाती है। सोनल की माँ गांव से शहर आती है उसका देखरेख करने के लिए और वहीं सोनल के किराए के मकान में ठहरती है। कुछ दिनों में सोनल भी घर वापस आ जाती है। उसके बाद नरेंद्र सोनल के कमरे में आता है और कहता है, अरे तुम्हारी माँ यहाँ 4 दिनों से रह रही है, उसका पैसा निकालो। तब सोनल का पति नरेंद्र को पैसा देता है। सोनल की माँ को ये बात बहुत ही बुरा लगता है। वो कहती है, सोनल बेटी अब तुम अपना ध्यान खुद रखना, तुम सबका अस्पताल में बहुत ही खर्चा हो चुका है और ये दुष्ट नरेंद्र यहाँ घर में रुकने का पैसा लेता है। मैं आज शाम को ही चली जाऊंगी, तुम सबका ध्यान रखना। सोनल की माँ वहाँ से चली जाती है। वह बहुत ही दुखी होती है। दूसरे दिन सुबह डॉली और उसकी दादी जो ऊपर वाले कमरे में रहते हैं दोनों बीमार पड़ जाते हैं। डॉली को तुरंत अस्पताल में भर्ती करते हैं। डॉली पूरे महीने तक अस्पताल में भर्ती रहती है। उसके सारे घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डॉली के अस्पताल जाने के बाद उसकी दादी कमरे में अकेले पड़ जाती है। उसके साथ रहने के लिए उसके परिवार से 2 लोग आते हैं। नरेंद्र कहता है, हाँ हाँ बुला लो,
पूरे गांव को बुला लो, पर यहाँ जितने लोग भी रहने आएंगे उसका किराया तो देना पड़ेगा। पापी नरेंद्र सबके ऊपर अत्याचार किया करता है और सबके मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। डॉली 1 महीने में घर वापस आती है। उसके बाद वो नरेंद्र से कहती है, पापी नरेंद्र, तेरे वजह से हम सब बीमार पड़ रहे हैं। तो कौन सा पीने का पानी हमें देता है? तब पूरे किराएदार नीचे आकर नरेंद्र से पूछते हैं। वो कहता है, कुएं का पानी देता हूँ, पर वो कुएं का पानी बहुत ही साफ है। तब सब अचंभा होते हैं। हमें लगा तू नल का साफ पानी देता है, पर तू धोखे से हमें कुएं का गंदा पानी पिलाता रहा। सब तेरी वजह से हो रहा है। तभी अचानक डॉली की दादी जमीन में गिर जाती है और सब ऊपर चले जाते हैं। उससे तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉली नरेंद्र से कहते हुए जाती है, अरे पापी नरेंद्र, बाहर निकल। इतना दिनों से मैं तेरा इज्जत करती थी, दुष्ट लालची, पैसा चोर। नरेंद्र बाहर आता है। उसके साथ साथ और भी किराएदार भी बाहर आते हैं। तब डॉली नरेंद्र से कहती है, अगर मेरी दादी को कुछ भी हुआ तो तुझे और तेरे परिवार को पुलिस का चक्की पीसने के लिए मजबूर ना कराई तो सोचना। हम सब तेरे कुएं के गंदे पानी की वजह से बीमार हुए हैं। तेरी वजह से आज हम सबके जान को खतरा हो चुका है। तू पैसा बचाने के लिए हमें कुएं का सड़ा पानी पिलाता रहा। हमें मालूम भी ना पड़ा। तू धोखा देता रहा और हमारा पूछने पर भी तू झूठ बोलता रहा। तेरी औकात अब मैं बताती हूँ। मैं अभी अपने दादी को अस्पताल लेकर जा रही हूँ। मैं भी 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती थी और सोनल दीदी के भी बच्चे भर्ती थे। अगर दादी को कुछ भी हुआ तो आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, तेरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे थाने में घसीटते हुए लेकर जाऊंगी। डॉली अपने दादी को लेकर अस्पताल की ओर निकलती है। कुछ ही दिनों में वो ठीक होकर घर वापस आती है। आते ही दोनों किराए के मकान को खाली करके दूसरे घर में जाते हैं। उसके बाद सोनल का परिवार भी घर को छोड़ दूसरे मकान में जाते हैं। डॉली सबका जान बचाती है। नरेंद्र उसके जाने के बाद कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद करता है। वो डर जाता है कि कहीं डॉली मुझे जेल ना लेकर चली जाए। डॉली हिम्मत दिखाकर नरेंद्र को सुनाती है और सबका जान बचाती है। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। एक पापी की वजह से कितने लोगों ने बुरा समय बिताया। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा समय आता है जब बुरे से बुरे लोग हमारे लाइफ में आ जाते हैं, पर हमें उससे डरना नहीं बल्कि हिम्मत के साथ सामना करना पड़ता है। दोस्तों, लड़ना सीखो, चाहे वो पापी लोग हो या बुरा समय। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।